अस्सलामुअलैकुम। गार्डन ईस्ट वेस्ट बचत बाज़ार की जानिब से आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं। आज गार्डन ईस्ट का एरिया है और यहाँ पे हमारे एक ब्रदर हैं जिन्होंने अपना पर्सनल एज एन एंटरप्रेन्योर बिज़नेस स्टार्ट किया है। बल्कि स्टार्ट नहीं किया, ये काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन हमने इन्हें आइडेंटिफाई किया है और आज जो है वो हमें इस बात का मौका मिला है कि आपको कोई चीज़ जो कि आजकल की कमर तोड़ महंगाई के होते हुए भी आपको मुनासिब कीमत के अंदर जो है वो फ़राहम की जा रही है। तो हम जो है वो अपना वक्त ज़ाया किए बगैर और इस प्रोडक्ट के बारे में और इसके जो ओनर हैं उनसे जो है वो चल के और इनका इंटरव्यू लेते हैं, ताकि आप लोगों तक जो है वो एक मुनासिब कीमत में अच्छी चीज़ पहुंच सके। तो चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम इमरान खान दिलावर खान याशकुन पूरा नाम है मेरा। अच्छा, तो सर आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि आप ये किस चीज़ की, किस कमोडिटी का, किस प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं? हमारा जो ब्रांड है, जैसा कि आप जानते हैं, माउंटेन प्योर हनी। ये ब्रांड हमने स्टार्ट किया था, तकरीबन इसको एग्जैक्टली अभी 1.5 साल होने वाले। वैसे शहद का काम मैं उससे पहले भी करता था, समझ ले कोई 3 साल से कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर्ली बल्कि 3 या 4 साल 2018 से समझ ले कि मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन पहले मैं इतना फोकस नहीं करता था। कोविड जब आया तो कोविड के बाद ये है कि ऑनलाइन सेल्स भी बढ़ी, तो हमने भी इसको ज़रा बिज़नेस पे फोकस किया और जो है इस ब्रांड को इस्टेब्लिश किया। शुरू में ये मैं बगैर ब्रांड के चलाता था, बगैर स्टिकर के, तो अल्हम्दुलिल्लाह तब भी चलता था। एक उससे हमने स्टार्ट किया था ग्रुप से, हमारा जो एरिया का ग्रुप है सोशल बाज़ार। फिर इसके अलावा उसके साथ एक और ग्रुप है सोशल वो बाज़ार। कौन सी वेबसाइट पे या कौन सी जो है वो कौन सी वेबसाइट से आप मकसद आपने सोशल बाज़ार स्टार्ट किया था? आया वो फेसबुक पे था या कहाँ पे था, थोड़ा बताइए हमें। जी, सोशल बाज़ार जो है वो फेसबुक पे 2 पेजेस है, 2 ग्रुप्स है अलग अलग, कॉम्पिटिटर्स है वो आपस में। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एक ग्रुप से स्टार्ट किया, फिर दूसरे ग्रुप पे भी हमने पोस्टिंग स्टार्ट की और उसके अलावा फिर आहिस्ते आहिस्ते फिर दूसरे ग्रुप्स हैं, कराची बचत बाज़ार, जैसे आपका ग्रुप है गार्डन ईस्ट वेस्ट बचत बाज़ार। इसी तरह फिर कराची बाय एंड सेल, पाकिस्तान बाय एंड सेल, हैदराबाद बाय एंड सेल, लाहौर, इस्लामाबाद, ये फैसलाबाद वगैरह वगैरह, इस तरह के हज़ारों लाखों ग्रुप्स हैं। तो उनमें हमने पोस्टिंग्स थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट की, तो फिर वो तो बिज़नेस जो अब हम अपने उन्वान की जानिब आते हैं। ये आपने इस पे लिखा हुआ है माउंटेन प्योर हनी, पहाड़ी खालिस शहद। तो थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि ये कौन सा शहद है? जी, ये जो है वो मिक्स फूलों का शहद है। जब सीज़न में मुख्तलिफ़ फूलों से शहद की मक्खियाँ जो है जमा करती है शहद। एक तो होता है ख़ासकर बेरी का या रशियन ऑलिव वगैरह, वो एक स्पेसिफ़िक फूल से शहद की मक्खी चूज़ करती है। और जबकि जो मिक्स फूलों का होता है वो तमाम मुख्तलिफ़ फूलों से शहद की मक्खी एक्सट्रैक्ट कलेक्ट करते हैं। करती है, एक्सट्रैक्ट करती है। तो ये है, इसमें हमने मनी बैक गारंटी भी दी हुई है। जैसा कि आपने देखा होगा कि भाई अगर किसी को किसी चीज़ किस्म का डाउट हो कि खालिस नहीं है, तो चीज़ वापसी और पैसे वापस, तो हम इसकी मनी बैक गारंटी भी देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में इस्तेमाल में, तो अगर घर में इस्तेमाल में जो चीज़ होगी तो वो खालिस ही होगी, ख़राब चीज़ कभी नहीं देंगे इंशाल्लाह। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि ये जो शहद है हनी, इसके अंदर मनी बैक गारंटी इस तरह होती है कि अगर आपने यूज़ किया और आपका ये क्लेम है कि ये ओरिजिनल नहीं है, तो आप पहले प्रूफ़ करेंगे। और अगर आप प्रूफ़ करेंगे तो आपने ज़्यादा नहीं, आपने 1 चम्मच या 2 चम्मच ही उसमें से प्रूफ़ के तौर पे निकालने हैं और बाकी का शहद आपने हमें वापस कर देना है। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इमरान याशकुन साहब का ये कहना है, ये मानना है कि मेरा शहद खालिस है। तो अगर आप उसे अगर कोई मकसद, ज़ाहिर सी बात है कि अच्छे लोग तो ऐसा काम नहीं करेंगे,
ज़ाहिर है जिनको जो है वो हमें हर्ट करना होगा या इन्हें तकलीफ़ देनी होगी वही इस तरीके का काम करेंगे। तो लिहाजा जितना शहद उन्होंने यूज़ किया होगा, मकसद है कि अगर उसने 1 केजी लिया है तो उसमें से 1 चम्मच या 2 चम्मच लिया है तो उनको मनी बैक गारंटी वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ करके और बोल रहे हैं कि सही नहीं है तो फिर ये एक जो है फ्रॉड हो जाएगा। तो लिहाजा इस तरीके की बात को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जी इमरान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, ये बात को मैं आगे बढ़ाते चलूँ। अभी तक जो हमें रिटर्न आया है आउट ऑफ, अगर हमने अभी तक बेचे हैं लेट से फॉर एग्जांपल 1500-1600 बोतल, सही है, अराउंड इतने तो अल्हम्दुलिल्लाह बिके हैं हमारे। तो उनमें से सिर्फ एक बंदे ने हमें रिटर्न किया था, और उसने जब रिटर्न किया उसका क्लेम था कि खालिश नहीं है, तो हमने उससे पूछा भी नहीं। तकरीबन वो हाफ़ बोतल हुई थी, इसके बावजूद हमने उसको क्लेम किया। अमूमन लोग नहीं करते, तो हमने उसको और हमने उसको कहा, ऑप्शन भी दिया कि भाई पैसे आप वापसी ले लें। उन्होंने कहा नहीं, मुझे दूसरा बोतल शहद दे, तो हमने दे दिया। तो अमूमन ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग जो है वो, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तानियों के बारे में ये है कि 2 नंबर है और गलत कामों में ये वो नहीं। लेकिन मैंने जब से बिज़नेस स्टार्ट किया, मुझे तो अच्छे से अच्छे अच्छा, तो ये जो अब आप थोड़ा सा हमें इस बात के बारे में बताएं कि जो शहद आप कह रहे हैं कि ये पहाड़ों से है, तो इसमें आपका कोई उस्ताद है, आप कैसे लाते हैं और कौन से एरिया के ये पहाड़ हैं? क्योंकि पहाड़ तो पूरे पाकिस्तान में हर जगह मौजूद हैं, लेकिन ये कौन से एरिया के पहाड़ हैं, थोड़ा बताएं लोगों को। जी, ये मेजरली स्वात का शहद है। स्वात की जो वहाँ पे बागात होते हैं, और क्योंकि वो पहाड़ी इलाके, पहाड़ का मकसद ये नहीं कि पहाड़ के ऊपर कोई है जगह। अमूमन लोग ये समझते हैं पहाड़ी खाली शहद का मतलब ये है कि ये पहाड़ी इलाकों का है, और वहाँ पे जो फार्म्स होते हैं, बागात होते हैं वहाँ से। और एक जो मिसकंसेप्शन है लोगों का कि भाई फार्मी शहद सही नहीं होता। पहली बात तो ये है कि जंगली शहद मिलता नहीं है। आप प्रोडक्शन उसकी इतनी थोड़ी सी होती है, वो आप उसको उस ज़्यादा मार्केट में नहीं ले जा सकते शहद को। वो अगर किसी को मिल गया, घर में इस्तेमाल कर लिया बस, वो भी, और महंगा भी बहुत होता है वो। तकरीबन आपको 3000, 3500, 4000, 4500 से लेकर 6000 तक वो बिकता है। तो लीटर? 1 लीटर, किलो, कोई लोग लीटर, हम तो किलो के हिसाब से बेचते हैं, पूरा किलो देते हैं। कोई लोग लीटर के हिसाब से, लीटर थोड़ा सा कम होता है, तो अल्लाह का शुक्र है हम पूरा किलो ही देते हैं। और वो भी माल पूरा अंदर किलो होता है, जो शहद पूरा बाहर बोतल का वज़न अलग होता है, तो 40-50 ग्राम वो अलग होगा। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम पूरा देते हैं। तो ये है बस। अच्छा, तो अब आप हमें थोड़ा सा इस बात के बारे में आगाह कीजिए कि ये स्वाद का शहद है, तो इसकी पुख्तगी कैसे होती है कि ये जो है वो शहद के अंदर मिलावट नहीं है या कोई चीज़ रॉन्ग नहीं है, जैसे वो कहते हैं रॉन्ग नंबर, तो इसमें कोई रॉन्ग नंबर नहीं है, तो थोड़ा सा आप हमें बताएं कि। जी, सबसे पहले तो आपको मनी बैक गारंटी दे दी, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप घर में टेस्ट करना चाहें, मुख्तलिफ़ टेस्ट है, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, और हम भी आपको बता दें कि पानी में अगर आप डालते हैं तो शहद हमेशा नीचे बैठेगा, डिज़ोल्व नहीं होगा। ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि ये इस तरह, ये तो अभी तो खैर इन्होंने चम्मच से हिलाया है, तो इसलिए ये पूरा मिक्स हो गया। वरना अगर आप ऊपर से डालेंगे ना शहद, तो वो जाके नीचे बैठेगा, वो जो है वो फ़ौरन ऐसे मिक्स नहीं हो जाएगा। अगर जो शहद आपके नीचे जाके और मिक्स हो जाए तो मतलब वो नकली है। उसके अलावा ये कि माचिस से जला के भी आप देखते हैं, तो माचिस से आपने शहद को जलाया तो वो जलना नहीं चाहिए। अगर जला तो मतलब वो नकली है, और अगर वो नहीं जला तो मीन्स असली है। तीसरा ये कि अगर आप वैसे ही उसको डालेंगे, किसी जगह आपने डाला, मिसाल के तौर पर आपने शहद एक जगह डाला और वो फैलना नहीं चाहिए फ़ौरन। अगर वो फ़ौरन फैल गया तो नकली है, एक जगह रहा तो मतलब असली है। तो ये, और इस तरह बेतहाशा और तरीके चेक करने के। अच्छा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप अपने शहद को इतना प्रमोट कर रहे हैं और हम भी ज़ाहिर है कुछ तहकीक करके आपके पास आएँ, तो आप हमें इस बात के बारे में बताएं कि ये जो शहद है, क्या ये आप अपने घर में खुद इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अभी थोड़ी देर पहले आपको दिया था। तो आप ज़रा ला के दिखाएं वो बॉटल लोगों को, ताकि आप ये वो बॉटल ला के दें हमें, ताकि लोगों को इसके बारे में इदराक हो कि आप शहद यूज़ करते हैं। तो अब आप बताएं कि ये जो आपके हाथ में बॉटल है, ये बिल्कुल इस बॉटल के मुशाबे है। सेम बॉटल है, बस इसमें स्टिकर नहीं लगा क्योंकि ये मेरे अपने घर में इस्तेमाल में। हाँ, और इसमें लगा हुआ है क्योंकि ये हमने बाहर मार्केट में देना होता है। बाकी एक ही चीज़ है और बिल्कुल खालिस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल
अच्छा, तो आपने हमें ये भी दिखा दिया कि आप जो हैं वो मकसद ये शहद अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप हमें जो है वो इसकी इस्तेमाल बताएं कि किस किस इस्तेमाल में आ सकता है। और एक इस्तेमाल तो व्यूअर्स मैंने इसका लिया है कि गर्म पानी के अंदर जब भी आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम इस टाइप की तबीयत में ख़राबी महसूस हो, लासुकूनी महसूस हो या कोई तकलीफ़ टाइप की महसूस हो, तो आप गर्म पानी के अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं, निस्फ़ गर्म पानी यानी नीम गर्म पानी में 1 चम्मच 1 गिलास के अंदर मिला के और पी लीजिए। तो आपको जो है वो एक ड्रिंक का भी लुत्फ़ आ जाएगा। यानी चाय जो इंसान को के लिए मुज़िर सेहत है, साइलेंट किलर है, उससे भी आप बच जाएंगे और जो है वो आपको चाय का लुत्फ़ भी आ जाएगा, बल्कि उससे ज़्यादा ही लुत्फ़ आएगा। तो ये यूज़ है। बाकी दीगर यूज़ आप बताएं कि आप किस तरह यूज़ करते हैं इसे। बिल्कुल, पानी में, गर्म पानी में डाल के यूज़ होता है। उसके अलावा कहवा में यूज़ होता है, कहवा में डाल के लोग पीते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि वेट लॉस के काम आता है, लेकिन वेट लॉस के साथ ये ताकत भी देता है। अमूमन सिर्फ वेट लॉस अगर दे रहा है कोई भी चीज़ तो वो फ़ायदा नहीं है, साथ में ताकत का मिलना भी ज़रूरी है। और इसके अलावा ये है कि गले में जो खराश होती है किसी के, या खांसी है या नज़ला, ज़ुकाम, ये सारी चीज़ें ये ख़त्म करता है। और वैसे भी ये सिर्फ ये नहीं है कि अमूमन लोगों का ये समझना है कि सर्दियों में इस्तेमाल करें। और आप कुछ पता है तो जो है ना, अमूमन लोगों का ये समझना है कि सिर्फ सर्दियाँ आएंगी तब हम इस्तेमाल करेंगे, गर्मियों में नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। ऐसा नहीं है। ये जो है ना, गर्म ज़रूर है, लेकिन इतना गर्म भी नहीं है कि आप गर्मियों में इस्तेमाल नहीं कर सकें। गर्मियों में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नाश्ते में डेली अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरा इस्तेमाल है, तो आप भी नाश्ते में इसको रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि वैसे ही आप खाने पीने में इसको यूज़ कर सकते हैं, मीठे में डाल के, कस्टर्ड और केक्स वगैरह, ये हर चीज़ में फ़ायदा। तो जो दूसरा शहद जो आप कहते हैं कि जो मकसद है 4,500 6,000 का जो मिलता है, उसके अंदर तो एक काफ़ी बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। तो वो तो जो है ना स्वीट डिश के अंदर इस्तेमाल भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है। ऊपर से उसकी एक अपनी महक होती है, एक अपनी खुशबू होती है, जो स्वीट डिश का जो है वो लुत्फ़ ख़राब कर सकती है। तो इसके अंदर हमने नोटिस किया है कि इतनी ज़्यादा इसकी स्मेल भी नहीं है और जो है वो इजीली ये यूज़ हो सकता है। तो एक्सक्लूसिवली आप ये बताइए कि ब्रेड के ऊपर लगा के भी इसे खा सकते हैं? बिल्कुल, ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं। और इसके अलावा ये कि मतलब दूसरी चीज़ों में भी, हर चीज़ के साथ यूज़ हो सकता है। नहीं है तो बाकी जो इवन एक शहद ऐसा है 6,000 7,000 8,000 के भी आते हैं शहद अलग अलग, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। मेन चीज़ है कि शहद में मिलावट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बड़े मक्खी का हो, छोटे मक्खी का हो, या जो है वो जो है ना कोई फार्मी हो या जंगल का हो। ये सब मार्केट वालों ने ऐसे ही कॉन्सेप्ट एक बिठाया हुआ है लोगों के जहन में, तो महंगा करने के लिए शहद, तो चाहे शहद 500 रुपये का हो या 5,000 का हो, मेन चीज़ है उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए बस। अच्छा, तो आप हमारे व्यूअर्स को अब राज फाश कीजिए और ये एक्सक्लूसिव जो है वो इसकी हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कीमत जो है वो देंगे, ताकि जो है वो, और हम आपसे कुछ ना कुछ फ़ेवर चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और जो गार्डन ईस्ट और वेस्ट से ताल्लुक़ रखते हैं या दीगर एरिया से ताल्लुक़ रखें। हमारा ये मकसद नहीं है कि हमने इसको एक कैद कर दिया, एक बाउंड्री डाल दी गार्डन ईस्ट वेस्ट बचत बाज़ार के नाम से, बट ये कि हमारे एरिया से दीगर एरिया के लोगों को क्या क्या फ़ायदे पहुंच सकते हैं। तो आप एक्सक्लूसिव एक डिस्काउंटेड रेट बताएं हमें, कि जो कि एक्सक्लूसिव ऑफ डिलीवरी चार्जेस होगा, यानी उसमें डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड नहीं होंगे। डिलीवरी अगर आप खुद लेना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहें तो आपके यहाँ से, आपकी बताई हुई जगह से अगर कलेक्ट करें तो एक एक्सक्लूसिव हमें जो है डिस्काउंट के साथ प्राइस बताइए। देखिए, इसकी प्राइस ये कि कभी ऊपर नीचे भी जाती रहती है। कभी जब सस्ता होता है हम खुद सस्ता कर देते हैं, जब महंगा पीछे से हमें महंगा आता है तो हमें फिर मजबूरन थोड़ा सा ऊपर रेट लेके जाना पड़ता है। लेकिन जो अमूमन हम रेट चलाते हैं, गार्डन का एरिया हो गया या आसपास भी एरियाज हो गए कराची के लिए, तो वो हम 950 का रेट देते हैं। इसके अलावा अगर कोई दूर जगह है, जाहिर सी बात है, फिर 50 रुपये हमें डिलीवरी चार्जेस रखने पड़ते हैं, तो वो 1000 के साथ उनको मिल जाता है। मिसाल के तौर पर गार्डन से अगर लेट से कोई डिफेंस में क्लिफ्टन में मंगा रहा है या गुलशन जौहर वगैरह में मंगा रहा है, तो जाहिर सी बात है 50 रुपये तो हमारा आके डिलीवरी चार्जेस, क्योंकि राइडर को भी हमें देना पड़ता है।
बाकी अगर गार्डन में कोई ले रहा है या आसपास के एरियाज तो 950 का रेट है। और इसके अलावा ये है कि दूसरे शहर वाले जो लेते हैं जिस तरह लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह, तो उनके लिए हमने ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ 150 रुपीज़ का डिलीवरी चार्ज है, जो कि मुनासिब है। कोई भी शहर कराची, लाहौर वगैरह में लेते हैं तो 950 रेट, और दूसरे शहरों के लिए 150 डिलीवरी चार्ज। अच्छा, तो अगर हमारे व्यूअर्स जो हैं, आप उनको जो गार्डन ईस्ट वेस्ट के अगर हैं हों, तो आप उन्हें जो है वो कुछ डिस्काउंट ऑफ़र करना चाहेंगे? देखिए, रेट्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड हैं। हम वो वाले लोग तो है नहीं कि पहले 1200 से फिर का पठान। मैं नहीं कहना चाहूँगा, छोड़े, जो भी है हमारे भाई हजरात है जो पहले जो है ज़्यादा बताते हैं। तासुबी हो जाऊँगा अगर पठान को बोलूँगा नहीं। कोई भी जनरल लोग हैं कि पहले 1200 बढ़ता है रेट, उसके बाद कम करा करा के नहीं चलो बस 1000 दे देना, नहीं इस तरह नहीं। हम जो रेट है वो फिक्स रेट है, और उसमें एक डिस्काउंटेड ही ऑलरेडी रेट है 950। ये हमने अपना प्रॉफिट कम करके 950 रखा है, वरना हम इसको 1100-1200 भी कर सकते थे। तो ये एक टाइम पे हमने इसको 800 850 में भी बेचा है, लेकिन एक वक्त के साथ साथ थोड़ा महंगा हुआ है, तो अभी 950, जो कि फिर भी मुनासिब है, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत महंगा चल रहा है। अच्छा, आपके इस ब्रांड के स्टिकर के बैक साइड पे लिखा है कि हमारे पास गिलगित का सलाजीत और जो है वो लेमन टी या ग्रीन टी, आपने कुछ इस तरीके से कावा लिखा हुआ है, तो वो आप बता सकते हैं उसके बारे में? जी, वो ये कि गिलगित का खालिस सलाजीत भी हमारे पास मौजूद है, और वो भी बहुत ही रिजनेबल रेट पे, सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये का पैकेट है। 3-4 ग्राम का पैकेट आता है, जो कि मार्केट में लोग कोई 500 का बेच रहा है, कोई 600 का। इन मैंने लोग देखे जो हज़ार के भी बेच रहे हैं, क्योंकि लोगों को इल्म नहीं है इतना, ये इतना महंगा है नहीं जितना बना दिया इसको। तो हम सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह 200 रुपये का पैकेट के हवाले से बेचते हैं, लेकिन इसमें डिलीवरी चार्जेस वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। ये खुद आके आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतना प्रॉफिट हमें नहीं होता है सलाजीत में, तो ये खुद ही आके आपको कलेक्ट ही करना पड़ेगा। डिलीवरी चाहिए तो वो हम स्पेशली करवा देंगे, मसला नहीं। और इसके अलावा जो हर्बल ग्रीन टी है, वो वाइल्ड थाइम इंग्लिश में बोलते हैं, और हमारी ज़बान में उसको तुमरो बोलते हैं। वो भी रिजनेबल रेट पे 500 रुपये का 100 ग्राम का पैकेट है, जो काफ़ी बड़ा पैकेट है, और वो तकरीबन आप रेगुलर यूज़ भी करें 6-7 महीने, 8 महीने, इवन लोग साल भी चलाते हैं, तो आराम से चल जाता है। अच्छा, आप हमें बताएं कि सलाजीत में आपको प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और जो आपकी हर्बल टी है उसके भी बेनिफिट्स बताएं, लेकिन पहले सलाजीत से शुरू कीजिएगा। सलाजीत के बेनिफिट तो पूरे पाकिस्तान को पता है, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। तो जोड़ों के दर्द के लिए होता है सलाजीत का फ़ायदा। उसके अलावा जो है वो जो है ना सेक्सुअल पावर बढ़ाता है। इसमें 70 से ज़्यादा मिनरल है, तो वैसे ही जिस्म को मजबूत ये रखता है। ये क्या चीज़ होती है? पहाड़ों का पसीना होता ये है? पहाड़ों का पसीना कहलाता है। एक पहाड़ में एक जगह अंदर जो है किसी गार में या सुरंग में जो है एक जगह, ये आके पहाड़ों से जमा हो के गर्माश होती है उसकी, जो जमा हो जाती है, तो वो फिर इसको वहाँ से कलेक्ट किया जाता है। अच्छा। और इसी तरह हर्बल ग्रीन टी जो है पहाड़ों पे ऊपर जड़ी बूटी। जंगलात है, वहाँ एक की जड़ी बूटियाँ होती है, जिससे ये हर्बल ग्रीन टी बनती है। इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। वो ये है कि मतलब वेट लॉस भी करता है, उसके अलावा जिस्म को ताकतवर बनाता है, फ्रेश करता है, और बहुत फ़ायदेमंद है। तो क्या आप हमें सलाजीत और हर्बल ग्रीन टी की जो पत्ती है उसका दीदार करवाएंगे अभी? वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, अभी वो है अंदर दूर है मेरे पास, वो ज़रा जो है ना बाद में। आज तो हम शहद पे फोकस कर रहे थे। चलें, ठीक है। तो व्यूअर्स हमें जो है वो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए जो है एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनी होगी, और आपके लिए बचत का वाइस भी बनी होगी। तो लिहाजा हमारे इस भाई को जो है वो हमें सपोर्ट करना चाहिए, जो कि कम मुनाफे पे जो है वो काम कर रहे हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान को जो है वो हर किस्म की जो है वो माशी व ज़हनी व दीगर जितनी भी मुश्किलात हैं उनसे दूर रखें, और आप तमाम को गमों से और बलाओं से दूर रखें। आमीन। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, ये कम मुनाफे से याद आया, पहले मैं भी रेट ज़्यादा रखता था, लेकिन मेरे नाना मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इस साल उनका इंतकाल हुआ, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा आप सब। उन्होंने ये मशवरा दिया कि आप रेट कम रखो, प्रॉफिट अपना कम रखो, आप देखो रनिंग ज़्यादा होगी और अल्लाह पाक बरकत देगा, और वाकई ये सही है। तो जो लोग ज़्यादा रेट रखते हैं, रेट ज़्यादा, मैं चाहूँ तो यही चीज़ मैंने पहले ही बताया, 1200 की भी बेचूँ, 1500 की, शहद के अलग अलग रेट है।
लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं और ना करना चाहिए किसी को। जो भी काम करो कम प्रॉफिट रखो, तो इंशाल्लाह काम आपको और ज़्यादा बढ़ेगा। शुक्रिया आपका। और व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अल्लाह हाफ़िज़।